संग्रही है। जहाँ दिखावा है समझो वहाँ धर्म नहीं है। लोग प्रार्थना करते हैं, समर्पण करते हुए यह कहते हैं, हे प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। यदि ईश्वर की इच्छा ही पूर्ण हो तो ऐसा भी तुम क्यों कहना चाहते हो? क्या ईश्वर की इच्छा पूर्ण होने में कोई रुकावट है? तुम लोग कहते हो जो तुम्हारी इच्छा है पूरी करो, तो भगवान की इच्छा को कोई रोकने वाला है जो तुमको कहना पड़ता है कि तुम्हारी जो इच्छा तुम पूर्ण करो, या भगवान इनकी रक्षा करो, सबकी रक्षा करो? तुम कौन होते हो आदेश करने वाले? क्या उसको अकल नहीं है जो तुम कहते हो कि इनकी रक्षा करो? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है? क्या वो नहीं है बुद्धि उसके पास में? लेकिन लोगों ने इसी को धर्म बना लिया है कि तुम्हारी इच्छा पूरी करो। भगवान की भी कोई इच्छा है, और इच्छा है तो यही कि तुम्हारा कल्याण हो। ये इच्छा है, उसको ये इच्छा नहीं है कि मेरे लिए कोई रबड़ी पेड़ा बर्फी लड्डू लाकर प्रसाद चढ़ाओ। यदि तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो फिर ईश्वर की कामना पूर्ण नहीं हो सकेगी। क्या ईश्वर ने अपनी इच्छा पूर्ण होने के लिए तुमसे निवेदन प्रार्थना की थी कि तुम मेरी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करो? जैसे तुम कहते हो ना, देवी ने तो मेरे को सपने में कहा है कि मेरे लिए मुर्गा चढ़ाओ, तो देवी में क्या कमजोरी थी जो तुमसे प्रार्थना की कि तुम मेरे लिए बकरा मुर्गा चढ़ाओ? तो ऐसे ही भगवान में क्या कोई कमजोरी है कि उसने कहा कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, तो तुम उसके लिए प्रार्थना करोगे कि इनको सुख मिले, भगवान को सुख मिले, तेरी इच्छा पूरी हो। इस प्रकार भगवान ने तो तुमको आदेश नहीं दिया था कि मेरे लिए तुम प्रार्थना करो, और वो क्या कमजोर है? वो तुम्हारी अपेक्षा रखता है क्या? अंध धर्म बना रखा है। तुम ईश्वर इच्छा को जानकर हर अवस्था में शांत, प्रसन्न एवं संतुष्ट रहो। ईश्वर सबका सृजक है। उसको क्या पता नहीं कि कब कैसे क्या देना उचित होगा? तुम ईश्वर को सर्वज्ञ समझते हो या अल्पज्ञ? ईश्वर सर्वज्ञ है तो उससे किसी के लिए प्रार्थना करने की सर्वभवन्तु सुखिनः, यह तो ईश्वर के प्रति अल्पज्ञता एवं अपने प्रति सर्वज्ञता का प्रतिपादन हुआ। क्या ईश्वर को अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, जिसे आप याद दिला रहे हैं कि हमारे लिए सुख संपत्ति भेजो और हमारे कष्टों को दूर करो? तुम भी अपने को सब जीवों से पृथक मानते हो, तभी तो उनके लिए प्रार्थना करते हो। अभेद दर्शनम ज्ञानम, उपनिषद कहता है, जीव जीव का भेद देखना अज्ञान कृत है। तो ब्रह्म का वास्तविक रूप क्या है, इसे समझो। ब्रह्म रूप पहचानो साधो। बिना उसके रूप को पहचाने तुम किधर भाग रहे हो? किधर? पहचानो साधो, ब्रह्म रूप पहचानो रे, ब्रह्म रूप पहचानो, साधो ब्रह्म रूप पहचानो रे, कान ब्रह्म नहीं, शब्द ब्रह्म नहीं, कानों से नहीं सुनता रे, ब्रह्म रूप तुम जानो उसको, जो कानों में सुनता रे, ब्रह्म
रूप पहचानो साधो ब्रह्म रूप पहचानो आँख ब्रह्म नहीं रूप ब्रह्म नहीं आँखों से नहीं दिखता रे आँख ब्रह्म नहीं रूप ब्रह्म नहीं आँखों से नहीं दिखता रे ब्रह्म रूप तुम जानो उसको जो आँखों में देखत रे ब्रह्म रूप पहचानो साधो ब्रह्म रूप पहचानो रे वाणी ब्रह्म नहीं मंत्र ब्रह्म नहीं जप करी करी हारे वाणी जिससे प्रकाशित होए ब्रह्म कहावत सोए रे ब्रह्म रूप पहचानो साधो ब्रह्म रूप पहचानो रे प्राण ब्रह्म नहीं अपान ब्रह्म नहीं ध्यान समाधि में नहीं आए रे ब्रह्म रूप तुम जानो उसको जो प्राणों को चलाता रे ब्रह्म रूप पहचानो साधो ब्रह्म रूप पहचानो रे मन ब्रह्म नहीं बुद्धि ब्रह्म नहीं करत कल्पना रे मन बुद्धि को जो जानत है ब्रह्म कहावत सोए ब्रह्म रूप पहचानो साधो ब्रह्म रूप पहचानो रे जिस मूरत को सब जग मानत अरु जिसे ब्रह्म बतावत रे उस मूरत को ब्रह्म न जानो
केन उपनिषद जनावत रे ब्रह्म रूप पहिचानो साधो ब्रह्म रूप पहिचानो रे कर्ता भाव को बिन त्यागे से जीव भाव को बिन त्यागे से देह भाव को बिन त्यागे से ब्रह्म निष्ठा नहीं हो रे बस इतनी साधना करना है कि तुम्हारा देह भाव को मन से निकालो, जीव भाव को मन से निकालो और बद्ध भाव को मन से निकालो। तुम मुक्त हो, तुम ब्रह्म हो, तुम देह नहीं हो। यह तुम्हें विचार जगाना है और कोई भी मंत्र जाप नहीं कि कोई कर्मकांड साधन नहीं। तीन ही मुख्य है। क्या है कि दृष्टा भाव को जगाना है, कर्ता भाव को निकालना है, जीव भाव को निकालना है और ब्रह्म भाव को जगाना है, देह भाव को छोड़ना है और साक्षी भाव में आना है। कहे निरंजन तू ब्रह्म रूप है छांदोग्य बतलावे रे ब्रह्म रूप पहिचानो साधो ब्रह्म रूप पहिचानो रे तो यह उन लोगों के लिए भजन बना है जो परमात्मा को मंदिरों में, तीर्थों में, मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं। उन अज्ञानियों को ये इशारा दिया जा रहा है। और ये भी दो उपनिषद हैं, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में साफ लिखा है कि वह ब्रह्म अन्य नहीं, यह नहीं, बल्कि वह तू है। प्रसाद वितरण करें, उठो जल्दी।